मन में कुछ स्वाभाविक से प्रश्न थे कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है। आजकल युवाओं की एक समस्या है, कर्म में उतना फोकस नहीं, आगे क्या मिलेगा उसकी चिंता पहले से। आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे विरुपुरात्मना। देखो, जीवन ही चुनौतियों का नाम है। संघर्ष तो हर समय रहते हैं। चुनौतियां जब तक जीवन में नहीं है, आगे बढ़ने की दृढ़ता भी नहीं बन पाती। कि अगर चुनौतियों को भी चुनौती देने की क्षमता कहीं है तो वो भगवद गीता में है। हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। तो गीता कर्तव्य का बोध करवाने वाला ग्रंथ है। ज्ञान, संदेश, अध्यात्म और अधिकतर हर प्रश्न का उत्तर। एक शब्द में कहे तो गीता, जिसे पढ़कर न सिर्फ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, बल्कि जीवन में राह देखी और दिखाई भी जा सकती है। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। आज वही उपदेश आज के समय में मनुष्य के लिए कितना कारगर है, कितना महत्वपूर्ण साबित होता है और मनुष्य के जीवन में किस तरीके से वो बदलाव ला सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के इस पॉडकास्ट में जी। गीता को आपने काफ़ी आत्मसात किया है। आपके जीवन का वो कौन सा क्षण था जिसने आपको गीता मनीषी बनने की मार्ग पर अग्रसर किया? वस्तुतः पढ़ाई के दिनों से ही जी। मन में कुछ स्वाभाविक से प्रश्न थे कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन से अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है और जीवन के माध्यम से अधिकतम लाभ कैसे दिया जा सकता है। तो जब ये प्रश्न थे, इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमारे गुरुदेव, उनका सानिध्य मिला और भगवद गीता की प्रेरणा मिली। और भगवद गीता में हमने पाया कि हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। और तभी मन गीता जी की ओर जुड़ा। महाराज जी, आज की हम बात करते हैं, युवा पीढ़ी की हम बात करते हैं। गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को कैसे एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है और युवा पीढ़ी के लिए गीता क्या एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बन सकती है? तो भगवद गीता मुख्य रूप से है ही युवाओं के लिए। कि अर्जुन उस समय जब उपदेश दिया गया, अर्जुन एक भ्रमित युवक के रूप में था, एक डिस्टर्ब्ड यूथ हर तरह से। तो आज का युवा भी जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक दुविधाओं में है, आशंकाओं में उलझा रहता है, कहीं मन मस्तिष्क जो है उसके विचलित से रहते हैं, अपने आप को किसी निर्णय पे फोकस नहीं कर पाता, यौवन में कितनी बड़ी एनर्जी है उसको पहचान नहीं पाता। तो भगवद गीता युवाओं को सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का संचार करने की एक प्रेरणा है। और फिर गीता में बहुत कुछ है। जैसे एक आजकल युवाओं की एक समस्या है, कर्म में उतना फोकस नहीं, आगे क्या मिलेगा उसकी चिंता पहले से। तो भगवद गीता कहती है अपने कर्तव्य पर फोकस करो। जो एनर्जी आप फ्यूचर के टेंशन में वेस्ट कर रहे हो, उस एनर्जी को आप अपने प्रेजेंट में, अपने कर्तव्य में लगाओ। भगवद गीता युवाओं को कहती है उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपनी सोच ऊंची रखो, लक्ष्य ऊंचा रखो, जीवन को उत्थान की ओर ले जाओ, जीवन को पतन की ओर न गिराओ। ओवर थिंकिंग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, और किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष तक कर काम नहीं करो। खुली सोच बनाओ तो आपका जीवन खुलता जाएगा। महाराज जी, गीता में 700 श्लोक लिखे हैं। आपके लिए एक ऐसा कौन सा श्लोक है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? वस्तुतः ये कहना बड़ा कठिन है कि गीता का ऐसा कौन सा श्लोक है। भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रेरणादायक है। तो भी हमने अभी युवाओं के लिए जिस श्लोक की चर्चा की, वो श्लोक हमें बहुत प्रेरणा प्रारंभ से देता आया कि अपने जीवन को कहीं ऊंचाई की ओर ले जाओ। ऐसा कुछ ना करो जिससे जीवन पतन की ओर जाए, जिससे जीवन में कोई नकारात्मकता आए। जीवन को इस ढंग से जियो, क्योंकि तुम आप ही अपने मित्र हो। गीता ने कहा आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे विरुपुरात्मना। तुम खुद ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। अच्छे बनने का लक्ष्य लोगे, अच्छे विचार, अच्छी वृत्तियों के साथ अच्छे कर्मों की ओर बढ़ोगे तो निश्चित आप अपने मित्र बनकर जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। और अगर कई बुरी संगति, बुरी आदतें उसमें उलझोगे तो अपने शत्रु स्वयं बनोगे। महाराज जी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है। आज का समय सोशल मीडिया का है।
इंटरनेट की दुनिया ने युवाओं की एकाग्रता, युवाओं की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, एकाग्रता को कम कर दिया है। इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल निश्चित ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जी, आज जी। की। कहीं मोबाइल, कहीं जी, नेट, जी। कहीं उसमें वो आज का युवक उलझा हुआ, भ्रमित बिल्कुल। होता हुआ। तो भगवद गीता का ये कथन है कि जब तक आप अपने अंदर की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको कुछ अच्छा बनने के लिए नहीं जगाओगे, बिल्कुल। तब तक तुम यहीं उलझे रहोगे। और एक बात, जिसने भी कुछ अचीव किया है किसी फील्ड में भी, भले ही अध्यात्म हो, भले ही खेल जगत हो, या किसी क्षेत्र में भी हो, उसने अपनी कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य पर बनाई होगी। बिल्कुल। और गीता यही विशेष प्रेरणा देती है कि अपनी कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य पर बनाओ। बिल्कुल। जो चीज़ें आपके लक्ष्य से आपको बाधित करती हैं, दूर करती हैं, उनसे अपने को डिटैच करो बिल्कुल। यदि कुछ पाना है तो गीता ने इसलिए अभ्यास की प्रैक्टिस करो बार बार। वैराग्य की बात कही, वैराग्य कोई ऐसा नहीं जी, केवल सन्यासियों के लिए। बिल्कुल। वैराग्य गीता का वो है कि जिससे आपकी कहीं संगति बिगड़ती है, आपकी हैबिट्स बिगड़ती हैं, आपका जीवन बिगड़ता है, या आपका लक्ष्य बिगड़ता है, उससे अपने आप को डिटैच करो, अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर फोकस करो, और स्वयं से स्वयं को जगाओ कि मुझे स्वामी विवेकानंद जैसों को बिल्कुल। आदर्श रखना है, मुझे अर्जुन बनना है, दुर्योधन की तरह नहीं। बिल्कुल। महाराज जी, बचपन से लेकर संन्यास तक आपके जीवन में क्या-क्या चुनौतियाँ आई? देखो, जीवन ही चुनौतियों का नाम बिल्कुल, है। बिल्कुल। संघर्ष तो हर समय रहते हैं। कोई भी ऐसा जीवन नहीं होगा जहाँ स्ट्रगल्स नहीं होंगे, जहाँ बिल्कुल। संघर्ष नहीं होंगे, जहाँ चुनौतियाँ नहीं होंगी। और हमें लगता है कि यदि संघर्ष नहीं है, चुनौतियाँ नहीं हैं, तो जीवन अधूरा सा रह दुरस्त जाएगा। रहता है। आप भोजन में केवल मीठा मीठा ही खाते रहें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं कुछ नमकीन ना हो, कहीं खट्टा चटपटा ना हो, तो उस ढंग का नहीं होगा। तो भोजन भी आपको अधिक देर तक बहुत अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चुनौतियाँ जब तक जीवन में नहीं हैं, आगे बढ़ने की दृढ़ता भी नहीं बन पाती। तो जीवन में महाभारत भी यही है। बिल्कुल। तब वो महाभारत थी जी। जिससे अर्जुन विचलित हुआ। आज ये महाभारत है कि जीवन के चैलेंजेस, जीवन के स्ट्रगल्स, और वो कहीं ना कहीं रहते ही हैं। यद्यपि तब का समय जब हम पढ़ते थे, तब का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। बिल्कुल। आज जितनी वैज्ञानिक सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी चुनौतियां भी बढ़ी हैं, चुनौतियाँ उतनी बढ़ी हैं। समस्याएं भी बढ़ी हैं, उतनी चिंताएं भी बढ़ी हैं, उतनी कहीं ना कहीं मानसिक आशंकाएं भी बढ़ी हैं, जो बिल्कुल। संभावनाओं को लुप्त कर देती हैं। बिल्कुल। तो आज के समय में संघर्ष बहुत है। कहीं समाज की एक दृष्टि जो होती है अलग अलग, कोई अच्छा बनने लगे बिल्कुल। तो उसको कहीं ना कहीं, तो लेकिन हमने ये देखा है कि अगर चुनौतियों को भी चुनौती देने की क्षमता कहीं है तो वो भगवद गीता में है। बिल्कुल। गीता पढ़ते पढ़ते ऐसी एक क्षमता बन जाती है जिससे आप चुनौतियों को भी चुनौती दे सकते हो, संघर्षों में भी बिना विचलित हुए अपना सफलता पथ, अपना विजय पथ निकाल सकते हो। बिल्कुल। महाराज जी, गीता की हम बात कर रहे हैं। आज के समय में देखा जाता है कि सड़कों पर श्रीमद् भगवद गीता का सेल किया जाता है, बेचा जाता है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वस्तु गीता हमारा बहुत सम्माननीय ग्रंथ है। बिल्कुल। हमारा स्वाभिमान है गीता, जी। हमारी सनातन पहचान है गीता, लेकिन उसके साथ साथ समूची मानवता की मुस्कान है गीता। लेकिन ऐसे ग्रंथ का पूरा सम्मान होना चाहिए। आपको यदि विक्रय भी करना है तो विक्रय सम्मान पूर्वक होना चाहिए। बिल्कुल। जिसको प्यास है वो आपके पास आए, वो आपको बेचे, आप कोई बात बिल्कुल। नहीं। लेकिन चौराहों पर खड़े होकर जगह जगह ऐसे जी। वो करते रहना, और हट कर 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 करके ऐसे देना, जी। तो हमें लगता है सम्मानजनक स्थिति नहीं है। महाराज जी, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था कि स्कूलों में भी अब भगवद गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? वस्तु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बार कुरुक्षेत्र गीता की उपदेश स्थली में आए, गीता महोत्सव में आए, बातचीत हुई, तो हमें लगता है वहाँ कुरुक्षेत्र के भाव में जो गीता रमी हुई है, वहाँ से ही उनको प्रेरणा मिली, और आने के कुछ दिन पश्चात ही उन्होंने भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा संकेत है। न केवल बचपन जो है
उसे संवारने और सुधारने के लिए, जी उनकी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अपितु केवल बच्चों के भविष्य के लिए ही गीता नहीं, भगवत गीता भारत के भविष्य के लिए और समूची मानवता के भविष्य के लिए यही आधार है कि हम बचपन के साथ गीता जोड़ें, पाठ्यक्रम में गीता जोड़ें। और किसी को इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गीता सार्वभौम ग्रंथ है, गीता मानव मात्र का ग्रंथ है, केवल हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। कोई भी पढ़कर देखे खुले मन से, उसे लगेगा कि गीता मेरे लिए है। बिल्कुल। महाराज जी, जियो गीता संस्थान की आपने स्थापना की है, क्या मुख्य उद्देश्य है? वस्तुतः भगवद गीता में हर रूप में बहुत कुछ है, व्यवहारिक प्रेरणाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। एक भ्रांति बना दी गई गीता को लेके कि भगवद गीता केवल सन्यासियों के लिए, केवल मंदिर में रखने के लिए, केवल रिटायर्ड लाइफ के लिए, जनों के लिए, या उस समय के लिए कि कोई मरणशैया पर है, डेथ बेड पर है, उससे गीता सुनाओ, बुरा नहीं वह सब भी। लेकिन भगवद गीता में सब कुछ है, हर क्षेत्र के लिए है। तो गीता ज्ञान संस्थानों बना करके उसमें एक तो गीता के शोध का कार्य है जी बच्चों के लिए गीता में कौन से सूत्र, युवाओं के लिए कौन से, गृहस्थ के लिए कौन से हैं, डॉक्टर्स के लिए कौन से, पेशेंट्स के लिए, ऐसे टीचर, स्टूडेंट, जेल प्रिजनर, तो उस पर शोध हो रहा है। वहाँ गीता पे एक दिव्य म्यूजियम है वहाँ, ताकि बच्चे बड़े आके देखें, उनका ध्यान गीता की ओर आए। कुछ हमारे कोर्सेज वहाँ से प्रारंभ हुए हैं, ग्रेजुएशन विद भगवद गीता, पोस्ट ग्रेजुएशन विद भगवद गीता, डिप्लोमा कोर्स इन भगवद गीता, वो वहाँ से अब प्रारंभ हुए हैं। और धीरे धीरे हम अलग अलग विषयों पे, तनाव प्रबंधन के लिए गीता क्या है, व्यवसाय प्रबंधन के लिए गीता में क्या है, इस प्रकार के कुछ शोध वहाँ से हो रहे हैं। और आने वाले समय में गीता ज्ञान संस्थानों जो है विश्व में भगवद गीता के हर विषय पर शोध के लिए एक प्रेरणा बनेगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, गीता निस्वार्थ प्रेम का संदेश देती है। आज के समय में रिश्ते काफ़ी शर्तों पर आधारित हो गए, परिवार की बात करते हो। देखो, रिश्ते केवल परिवार के ही नहीं, आप एक सर्वत्र दृष्टि डाल के देखिए, हर क्षेत्र में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं रिश्तों में वह परिपक्वता, वह आत्मीयता नहीं रही। कहीं एक डॉक्टर और पेशेंट के रिश्तों में कहीं ना कहीं कमज़ोर आई है, टीचर और स्टूडेंट, पिता और संतान, और उधर के व्यापारी और ग्राहक, हर राजनेता और प्रजा, हर क्षेत्र में जो पारस्परिक एक विश्वास के संबंध होते थे, भगवद गीता में उसके लिए बहुत सूत्र हैं। परस्परम भावयंता, गीता ने कहा कि जब तक आप दूसरे के भाव का सम्मान नहीं करोगे तो रिश्ते पक्के नहीं होंगे। आप दूसरे के, अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले प्रेम बांटो, अगर आप मीठी वाणी चाहते हैं तो गीता ने कहा परस्परम भावयंता, पहले मीठी वाणी दो। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो सबके हित की सोचो, केवल मैं मेरी ईगो बना करके मैं सोचूं मेरा आराम बना रहे, मुझे अधिक से अधिक मिले, दूसरे को कुछ हो या ना हो, तो वहाँ तो रिश्ते टूटेंगे। वो भले डॉक्टर पेशेंट को आए देख के कहे मुझे अधिक से अधिक कैसे मिले, टीचर हो रहा है या माता पिता या आज का युवक भी यदि माता पिता से केवल अपेक्षा रखेगा अपने लिए और ये नहीं सोचेगा कि मेरा क्या कर्तव्य है माता पिता के लिए, तो गीता कर्तव्य का बोध करवाने वाला ग्रंथ है। गीता पारस्परिक प्रेम बढ़ा करके रिश्तों को, संबंधों को मजबूत करने का ग्रंथ है। और जियो गीता इस विषय में भी व्यवहारिक कार्य कर रही है। तो ये स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे। भगवद गीता के हर उस पहलू को उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझा, किस तरीके से हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और किस तरीके से युवा भगवद गीता पढ़कर सही मार्ग पर चल सकता है। और ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।